नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 13 फरवरी 2022 की शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट कि यूपी टेट पेपर लीक मामले में कंप्यूटर लैब संचालक जो है वो गिरफ्तार। बड़ौत और सूरजपुर में दर्ज किए गए केस में एसटीएफ ने जो है वो दबोचा। ग्रेटर नोएडा जो है वहां से न्यूज है। बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है आरोपी, 250 कंप्यूटर की चलाता है लैब, ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो आरोपी है उससे एक स्कॉर्पियो कार और नकद जो धनराशि है वो सभी भी जो है वो प्राप्त हुई। अगली न्यूज देखिए उसी से ही संबंधित है। टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में 25,000 का इनामी जो है वो गिरफ्तार। और यहाँ पर भी उसी की बात की गई है कि 25,000 रुपए के इनामी बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है और उसकी तलाश जो है वो काफी समय से हो रही थी। प्रश्न पत्र मोटी रकम लेकर आउट जो है वो कराने के मामले में जो है वो फरार चल रहा था। साथ ही साथ इसमें ये भी लास्ट में बताया गया है कि बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसने 2016 में खतौली मुजफ्फरनगर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो शुरू किया था। अगली न्यूज़ है टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक गिरफ्तार। और यहाँ पर भी देखिए वही सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई है। अगली न्यूज ओबीसी वर्ग के संबंध में। ओबीसी वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब। याचिका में 5 जनवरी के शासनादेश जो है उसको चुनौती जो है वो दी गई है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला है उसमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। भर्ती में ओबीसी वर्ग के 6800 रिक्त पदों पर जो नियुक्ति है उसके शासनादेश को जो है वो चुनौती दी गई है। इसी में बताया गया है जो 6800 पद हैं वो खाली रह गए थे और इन पदों पर जो है नियुक्ति के खिलाफ एक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में है और इनकी नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद भी अभ्यर्थी जो है उनके क्यों नहीं बढ़ाए गए हैं अंक। इसी के बारे में अगली न्यूज भी देखी है। और इसमें प्रयागराज से न्यूज है। अमर उजाला पेपर में आपका कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी से पूछा कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है तो फिर उसका अनुपालन जो है वो क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की जो तिथि है वो निर्धारित की है और यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जो है वो दिया है। और इसमें साइड में भी वही सारी चीजें बताई गई हैं कि ओबीसी वर्ग के संदर्भ में जवाब तलब जो है वो लगातार चल रहा है। साथ ही साथ भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद दाखिल हुई थी विशेष याचिका, उसकी बात भी यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज भी देखिए इसी से संबंधित है। अतिरिक्त अंक ना देने पर सचिव से मांगी जानकारी। शिक्षा जो शिक्षक भर्ती मामला है उसमें हाई कोर्ट ने दिया आदेश और उसी की बात यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज आपकी है आपकी अधियाचन की गड़बड़ी ने छीना चयनित जो है उनसे दोहरा लाभ। समायोजन को भटक रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनित अभ्यर्थी, उनकी बात की गई है कि नियुक्ति पाने वाले से जूनियर होने के बाद मिली आर्थिक जो चोट है वो भी बाकी इसी के बारे में डिटेल में जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज है आपकी कि बसों में जल्द कैशलेस होगा सफर। और यहाँ पर ये बताया गया इसी न्यूज के अंतर्गत कि ये जो मशीन है जिसमें आपका गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सारी चीजें होंगी, इस मशीन को चलाने के लिए परिचालक जो है उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और हो सकता है इसके संदर्भ में आपको वैकेंसी देखने को मिले। अगली न्यूज है दरोगा भर्ती परीक्षा के 3 इनामी जालसाज जो है वो गिरफ्तार। वाराणसी से जो है वो न्यूज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल का प्रयास कराने वाले जो सॉल्वर गिरोह हैं उनके 3 जालसाज जो है उनको गिरफ्तार किया गया, उसी की बात बताई गई है। अगली न्यूज सीबीआई की जांच से भी उठा जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका भरोसा। 4 साल बीत गए पर सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ जो है वो सीधी कार्रवाई जो है वो नहीं की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसकी बात यहाँ पर जो है वो की है। अगली न्यूज है प्रैक्टिकल के लिए भी अब तैयार किए जाएंगे विद्यार्थी। शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए कसी है कमर। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का तनाव दूर किया जाएगा, उसकी बात भी बताई गई है। अगले से जारी हो एनटीपीसी का संशोधित परिणाम। रेलवे की जो हाई पावर कमेटी है उससे विद्यार्थियों ने जो है इसके संदर्भ में कहा है और लगातार जो है इसकी मांग भी जो है वो चल रही है। अगली से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र में टूटेंगे दूरी के तय मानक। उत्तर प्रदेश में जो आपकी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके लिए जियो मैपिंग से परीक्षा केंद्र का निर्धारण कराया जाएगा और ध्यान रखा गया है कि 10 किलोमीटर के भीतर के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। लेकिन सोनभद्र, ललितपुर जैसे कुछ जिले हैं जिनमें इससे अधिक दूरी के विद्यालयों को भी केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ निर्धारित दूरी की सीमा में विद्यार्थियों की जो है वो कमी है। अगली न्यूज है शिक्षकों के आधे पद खाली फिर भी चल रही प्रवेश की प्रक्रिया। यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक में प्रवेश को लेकर तैयारी जो है वो चल रही है, उसी की बात बताया गया है कि कहाँ पर कितने पद जो है वो खाली हैं, उसी का पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगली न्यूज है शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदन की खामियां सुधारने को 21 तक मौका है। तो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
जिसके में कोई खामी है 21 फरवरी तक जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। कुल 26 लाख जो विद्यार्थी उनको अगले माह होना है जो है इसके संदर्भ में भुगतान। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि 20 गुना यूनिक जो परीक्षार्थी हैं उनको चयनित करने की मांग, और यहाँ पर भी जो एनटीपीसी है उसी परीक्षा के बारे में बात की गई है और इसी के संदर्भ में लगातार काफ़ी समय से जो है वो मांग उठ रही है। अगली इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। लास्ट में हम करंट अफेयर देखते हैं, तो करंट अफेयर आपका है कि गुरु धोनी से भी महंगे हुए हैं, और यहाँ पर जो आईपीएल 15 की नीलामी हो रही उसमें कौन कितने में जो है वो बोली लगी है उसकी बात की गई। जैसे आगरा के चाहर परिवार के घर आए 19.25 करोड़, भाई दीपक 14 तो छोटे राहुल 5.25 करोड़। टोटल 74 क्रिकेटर बिके, इनमें से 20 विदेशी हैं, 54 भारतीय क्रिकेटर हैं, और जबकि 23 क्रिकेटर ऐसे रहे जो पहले दिन की बोली में जो है वो बिना बिके जो है वो रहे। यानी ये बोली आगे भी चलती रहेगी, और यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसमें अलग-अलग जो है वो नंबर करोड़ में जो है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो ऐसे बन सकते हैं कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन-सा रहा, इस तरीके के। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।